बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे इत्माम इस वक्त जी हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद हैं जी। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में लाइव बराह रास्त हाजिर होते हैं और होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज इसको हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम अपनी कोशिशों में दिन रात मसरूफ हैं। मेरे साथ जी मेरे पेशेंट मौजूद हैं। मोहम्मद राशिद अंसारी साहब, ये नौजवान लड़का पिछले 10 साल से ये मेडिसिन ले रहा था। 3-4 साल ये किसी हकीम से मेडिसिन लेता रहा, फिर उसके बाद जहां कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाना होता था ये जाता था। हॉस्पिटल है हमारा फैसलाबाद में, टीचिंग हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, गुलाम अहमदाबाद में। वहाँ भी ये मेडिसिन डॉक्टर से लेता रहा, लेकिन तकालीफ में इजाफा हुआ, बढ़ती गई, आराम नहीं है। क्यों नहीं हुआ, डिटेल तफसील से बात करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो स्किप करके आपने नहीं जाना। आज मेडिकल साइंस पे बात होगी। मेरे साथ मेरे बाएं जानब जी मोहम्मद नवाज साहब मौजूद है। इन्होंने बहुत सारे पेशेंट हमारे पास हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड सर्च सेंटर में भेजे। इनकी अपनी मिसेज को बहुत ज़्यादा तकालीफ थी, वो भी आपसे शेयर करेंगे जी। इस वक्त जी रात के शाम के 6:25। आज डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब कितनी डेट है आज डॉक्टर साहब? 6 फरवरी जी 2026 बरोज जुमातुल मुबारक जी। जुमा का मुबारक दिन है आज। हम आपके सामने लाइव बराह रास्त मौजूद जी। अगर आप हमारे पेज फेसबुक आईडी पे मौजूद हैं तो प्लीज आप स्किप करके नहीं जाना। हमें हमारी गुफ्तगू बड़ी तवज्जो से आपने सुननी है। आई वांट योर कंसंट्रेशन एयर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आई मेडिकल साइंस पे बात होगी, होम्योपैथी मेडिकल साइंस। पिछले माह अगस्त 2025 से हम पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को माह अगस्त 2025 से आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं जी, मुसलसल मतवातर। वो कौन सी नई जदीद तरीन तहकीक, कौन सी नई रिसर्च यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर में फैसलाबाद में पिछले 10 सालों में मुसलसल मुशाहदात तजर्बात किए गए पेशेंट्स पे और उसका रिजल्ट, उसका निचोड़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक के तजर्बात मुशाहदात में जो सामने आई है वो मैं अपनी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूँ। नई तहकीक, नई रिसर्च। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जी आज तक कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई लेडी डॉक्टर, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये जो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज तक ये नई जदीद तरीन रिसर्च, ये नई तहकीक मेडिकल साइंस में कोई न दे सका। ये खूबसूरत पैगाम, ये ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज आप तक हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड सर्च सेंटर फैसलाबाद से प्रोवाइड किया जा रहा है आपकी तरफ। वो कौन सी नई जदीद तरीन रिसर्च जी, कौन सी तहकीक? क्वेश्चन सवाल तो पैदा होता है, कौन सी तहकीक? एक पेशेंट है जी, एक मरीज है, खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, उसके सर के बाल से लेके जी पांव के नाखून तक उसका पूरा जिस्म बीमारियों की आमाज का बना हुआ है। और 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल दीगर तरीका है इलाज में, उसका इलाज जारी था। तो इलाज करते करते हकीम हजरात ने और डॉक्टर्स ने ऐसे पेशेंट को किक आउट कर दिया कि जी आपकी बीमारी, डिजीज लाइलाज हो चुकी है, अब आपका पेशेंट घर ले जाए इसे और इसकी तीमारदारी करे, सेवा खिदमत कर ले एक आधा दिन।
ऐसे पेशेंट को जो दीगर तरीका है इलाज में, उसको किक आउट कर दिया गया, जवाब दे दिया गया। ऐसे पेशेंट को चंद दिनों में मुस्तकिल, कंप्लीटली परमानेंट क्योर कैसे करना है, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पिछले माह अगस्त 2025 से आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मोहम्मद नवाज साहब मौजूद है मेरे साथ, मोहम्मद राशिद अंसारी साहब भी मौजूद हैं। मोहम्मद नवाज साहब की मिसेज बी बेटी यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में बेटी मौजूद है। इन दोनों को जो तकालीफ थी, मोहम्मद नवाज साहब की मिसेज को और मोहम्मद राशिद अंसारी साहब की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात दोनों मरीजों की तकरीबन एक जैसी, लेकिन बेटी बहुत ज्यादा साइको हो गई थी। जैसे कोई पागल पेशेंट होता है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था, पता ही नहीं था कि मैं कहां बैठी हूं कहां नहीं बैठी हूं। बात करेंगे पहले डिजीज की साइंस एंड सिम्टम्स। आज से 2 माह पहले मोहम्मद राशिद अंसारी साहब मेरे पास आए थे। मुझे आज भी याद है, इनकी केस टेकिंग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये पिछले 10 साल से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स के पास और मुख्तलिफ किस्म के हकीम के पास अपना इलाज करवा, पिछले 10 साल से तकालीफ बढ़ती जा रही थी, तकालीफ में इजाफा होता चला जा रहा था। ये क्यों नहीं हो रहे थे? किसी ने जब हमारे तो मेरे पास हनीफ साहब ने शायद बताया, वो जो आपके उधर रहते हैं मोहल्ला उस्मानगंज मदीनाबाद, ये मोहम्मद हनीफ साहब को बहुत सारी तकालीफ थी, अल्लाह ने शिफा दी। फिर मोहम्मद हनीफ साहब की मिसेज को बहुत सारी गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक एच पिलोरी उसकी बेटी की पॉजिटिव थी और उसके गाल स्टोन्स भी बनी हुई थी, पित्ते में पत्थरियां, वो भी डिजॉल्व हुई। और इंशाअल्लाह ताला कभी मोहम्मद हनीफ से मुलाकात हुई तो मैं उसको भी पब्लिक करूंगा, उसकी मिसेज को भी, कि अल्लाह ताला ने इन दोनों मियाँ बीवी को कितनी तेजी से क्योर किया। मोहम्मद राशिद अंसारी साहब की अब मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने इनकी केस टेकिंग, इनकी डिजीज की, बीमारी की, तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, इनका ज़हनी दिमागी तकालीफ, इनका मजाज, इनका सरशत, इनका टेम्परामेंट, इनकी डिस्पोजिशन के मतलब बात करने जा रहा हूँ। पेशेंट के जज्बात, महसूसात, एहसासात को परखा जाता है, फिर मेडिसिन अप्लाई करके पेशेंट को चंद दिनों में क्योर किया जाता है। 10 साल से हेल्थ इश्यूज रखने वाला एक पेशेंट मोहम्मद राशिद अंसारी बुरी तरह मायूसी का शिकार कि शायद मुझे आराम नहीं आएगा। जो साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उस पर बात करेंगे। आप जो राशिद साहब की साइंस एंड सिम्टम्स थी और मोहम्मद साहब की मिसेस की जो बीमारी की साइंस एंड सिम्टम्स थी, दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती। सबसे पहले जी ज़हनी दिमागी तकालीफ की बात करें, मोहम्मद राशिद अंसारी साहब की और मोहम्मद नवाज की मिसेस है, इनकी जो वाइफ है जोजा मोहतरमा। सबसे पहले जी ज़हनी दिमागी तकालीफ, मोहम्मद राशिद अंसारी साहब ज़हनी तौर पर बिल्कुल अपसेट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको तबीयत मजाज में बिगाड़ पैदा हुआ, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ। एप्रोहेंशन, तशवीश है मोहम्मद राशिद अंसारी साहब को कि शायद जिंदगी में मुझे आराम नहीं आएगा, क्योंकि 10 साल से तो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ और हर जगह गया हूँ, मेरी तकालीफ बढ़ती गई है, इजाफा हुआ है, आराम नहीं मुझे है। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ मोहम्मद राशिद अंसारी साहब। मरीज ख्याल करता है कि जिंदगी बेमानी होकर रह गई,
बेमानी सी होकर रह गई जिंदगी। मुझे जिंदगी से कोई दिलचस्पी, कोई प्यार नहीं। मैं मौत को गले लगाना चाहता हूँ। सुसाइड की तरफ रुझान है, खुदकुशी की तरफ माइल है जेल। मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं अपने जिंदगी का खात्मा अपने हाथों से करूंगा। मैं भी एज अ पेशेंट उस रास्ते पे चल पड़ा। तो कितना लॉस होगा एक फैमिली के लिए। एक फैमिली का कीमती फर्द जो है वो जा रहा है जी खुदकुशी के रास्ते पे चल पड़ा है। खुदकुशी की तरफ माइल पेशेंट, सुसाइड का रुझान। दुनिया के किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास इसकी मेडिसिन मौजूद नहीं है। होम्योपैथी आपकी हेल्प करती है। ओनली वन डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी। एक खुराक से पेशेंट का माइंड चेंज झाल है कि पूरी जिंदगी कभी खुदकुशी का ख्याल भी आए, जिंदगी को एंजॉय करेगा एक खुराक के साथ। ऐसा मरीज अगर मारे नफ्सिया डॉक्टर के पास जाएगा या हकीम के पास जाएगा, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बैठे हुए, साइकोलॉजिस्ट, तो सारी जिंदगी मेडिसिन लेना हो। सिर्फ एक तकलीफ है, ज़हनी दिमागी तकलीफ है, आराम नहीं आ रहा, तो सारी जिंदगी इलाज जारी रहे। होम्योपैथी हेल्प करती है आप लोगों को। ओनली वन डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, योर पेशेंट विल बी क्योर कंप्लीटली सून। एक खुराक बैठे बैठे ही मैं ठीक हो गया। अभी राशिद साहब, मैं अभी बात करूंगा साइंस एंड सिम्टम्स पे, चूंकि राशिद साहब बीच में बोले हैं, तो अभी मैं ये आया 2 माह बाद, 2 दिन में क्योर हुआ। 10 साल की तकलीफ मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली 2 दिन मेडिसिन दी थी। जब राशिद साहब को, अभी मैं इसकी साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगा आपको, अभी थोड़ी सी बताएंगे, ज़हनी दिमागी बात हुई है अभी, बाकी भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास है, मैंने केस टेकिंग की, तो साइंस एंड सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ इनकी आपको। मैंने कहा एक खुराक से ठीक हो जाओगे। ये सारी तकलीफ 10 साल पुरानी एक खुराक से क्योर हो गई इंशाल्लाह। मैंने वो एक खुराक दी तो ये उसी वक्त ताज़ा फ्रेश। कहने लगा डॉक्टर साहब यार मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरा जन्मदिन हुआ है आज। मुझे कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल क्योर, फिट फाट क्योर हूं मैं। तो ये होम्योपैथिक तरीका इलाज का जादू सट चढ़ के बोलेगा अब इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में। और दुनिया की 9 अरब आबादी में से 3 अरब लोग जो हैं वो होम्योपैथिक सिस्टम में आ चुके हैं। और डे बाय डे, दिन ब दिन मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। दिन ब दिन मरीज दीगर तरीका है इलाज को छोड़ के वहां मायूस होके होम्योपैथिक सिस्टम में आ रहे। बात हम कर रहे थे मोहम्मद राशिद अंसारी साहब की ज़हनी दिमागी तकलीफ की। अब इनकी फिजिकली डिस्टर्बेंस, फिजिकली डिसऑर्डर्स की बात, मेंटली डिसऑर्डर्स की बात मैंने की है। अब इनकी फिजिकली डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। एच पिलोरी पॉजिटिव जी, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, मैदे में बोझ, भारीपन, दर्द, टसें पड़ती हैं, दर्द होता है मैदे में। खाना खाया तो इधर ही पड़ा हुआ है, भराव सा आ गया है, खाना हजम नहीं हो रहा है, जैसे पेट फूलना शुरू हो गया है, ऐसे ये महसूस करते। पेट में एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस, तदाबियत, अफारा, एसोफेजाइटिस, खुराक वाली नाली में जलन, दर्द, बोझ, इंट्राइटिस, आंतों की सोजिश, तकलीफ, पेट में दर्द, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स मोहम्मद राशिद अंसारी साहब में मौजूद थी। जब 2 माह पहले मेरे पास आए, 2 दिन की मेडिसिन लेने के बाद 2 माह बाद आए हैं। मैं अभी ये आए तो मैंने अप्लाई कर दी इन पे पूछ के 1 डोज। 5 मिनट में राशिद साहब ने बताया कि मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। मैं जब ये आए थे तो बड़े अफसुर्दगी इनके चेहरे पे, गमगीनी, उदासी सी ये पता नहीं क्या हो जाए ना, अप्रोहेंशन है, तशवीश है, पता नहीं क्या बनेगा, क्या हो जाए। इसकी मेडिसिन किसी हकीम डॉक्टर के पास नहीं है। एक खुराक होम्योपैथी में तरोताजा फ्रेश कर देगा आप, ज़हनी तौर पर आप
मेंटली पोजीशन को ठीक कर दे। इंट्राइटस जी मोहम्मद राशिद अंसारी साहब को आंतों में जख्म बने, सोजिश है, खाना हजम नहीं हो रहा है, खाना इधर ही पड़ा हुआ है, आवाज आ रही तबीयत में, बेचैनी, उदासी, पता नहीं क्या हो गया, हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती है, हाथ पांव सो जाते हैं, कभी पांव सोने, कभी हाथ सोने, कभी टांगे, थाइज, लेग्स, थाइज सोने, बैठे नंबीनस, कभी पूरा जिस्म सोन, कभी दिमाग सोन, नंबीनस, सोनपन है, ये महसूस करते हैं। ये साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप हमारे पेज पे मौजूद है तो हमें स्किप करके नहीं जाना आपने। इंतहाई अहम होने जा रही है वीडियो, पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के लिए अहम। ऐसी नायाब गुफ्तगू आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में किसी भी प्लेटफॉर्म से मेडिकल साइंस पे ये गुफ्तगू आपको नहीं मिले। टांगों में दर्द, मोहम्मद राशिद अंसारी साहब के टांगों में दर्द, बिंडलियों में दर्द, बेचैनी, चौपाई सी लगती है, बैठे ही होती थी डॉक्टर साहब, बैठे ही होती थी। जैसे टांगों को कस के बांध लो या मेरी टांगों को क्यों दबाए यार। मैं अभी ऐसे दबाते रहते थे ये एक दूसरे पे, पाँव मारते थे ऐसे, बेचैनी से तबीयत, कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। यहाँ सर्वाइकल सिंड्रोम, खिंचाव, दर्द, स्टिफनेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द, गर्दन के मोरों में दर्द, माइलाइटिस, यहाँ हराम मगर में सोजे, यहाँ दर्द, खिंचाव, कभी बाजू सोने, कभी टांगे सोने, थोड़ी देर में है सो जाने, सांस चढ़ता भूलता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, दुश्वारी, तंगी, इनको दिल घटता घबराता है, डूबता है, पाल्पिटेशन, दिल की धड़कन जैसे तेज तेज चलता है, गिडीनेस, वर्टिगो, चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, ये तकालीफ इनमें मौजूद है। पिछले 10 साल पुरानी, 10 साल पुरानी पिंचिंग, चुभन, सुइयां चुभन जिस्म में, पैरास्थेजिया, चूंटियां जैसे रीगती हैं जिस्म में, पूरे में चूंटियां रीगने का एहसास, आंट्स क्रॉलिंग ऑन द बॉडी, पैरास्थेजिया, ये तकलीफ मौजूद मोहम्मद राशिद अंसारी साहब के बॉडी में। जब ये दवाई खा लेता हूँ ना तो फिर दिल करता है मैं काम करूँ, भी काम करा, उस तरह मैं नहीं काम करता। ये साइंस एंड सिम्टम्स की बात हो रही है जी। अगर हमारे पेज पे आप मौजूद हैं तो स्किप करके हमें आपने नहीं जाना, गुफ्तगू आपने तवज्जो से सुननी है। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स मोहम्मद राशिद अंसारी साहब में मौजूद है। दिल घटता घबराता डूबता है, चक्कर आते हैं, वर्टिगो, गिडीनेस, इन्हें हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इंसोमनिया, रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आ रही रात को। आज इंशाअल्लाह ताला पुरसुकून होकर सोएंगे। मैंने एक खुराक अप्लाई की जब ये आए, 5 मिनट मैंने बाद में पूछा कि यार राशिद साहब कैसी तबीयत, कहने लगा मैं तरोताज़ा फ्रेश हूँ, एक खुराक से ठीक। ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, एक खुराक से पेशेंट को ठीक करें, मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली। अखा की जलन, मरीज एक खुराक से ही ठीक होना है, पेशेंट जो है। बाकी अगर किसी को 15 दिन, 7 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता या 15 दिन या 1, 2, 3 माह मेडिसिन दी है तो पिछले 10 साल से दूसरे तरीका है इलाज में भी तो ले रहा था। कहाँ 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल और कहाँ 40 दिन। दस साल से बीमारियों में मुब्तला, 2 दिन में क्योर अल्लाह ने किया, 2 माह तक कोई मेडिसिन नहीं इसलिए।
2 माह बाद आया है, थोड़ी बहुत तकलीफ है, अब इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल क्योर होगा। ये केस टेकिंग मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की यूथ कौम के सामने रख चुका हूँ, इनकी तकालीफ की, इनकी बीमारी, डिजीज, इन्हें माइलाइटिस, यहाँ हराम मगज में सोजिश, मेनिंजाइटिस, दिमाग में सोजिश, ये सारी तकालीफ इन्हें मौजूद है। कभी पाँव दर्द कर रहे, कभी बाजू, कभी टांगे, कभी थाइज, कभी लेग्स पेन से भरे हुए, इतनी सारी तक, यानी पूरा जिस्म बीमारियों की माजगा बना हुआ है, पूरा जिस्म। मोहम्मद नवाज साहब की मिसेस को भी यही तकलीफ, तकरीबन आज से कितने साल पहले आप मेरे पास आए? 2-2.5 साल 3 साल पहले भी मेरे पास आए थे, और इनसे भी ज्यादा तकलीफ थी उनकी। इनकी तो उसके बेटी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इस वक्त जी शाम के रात के 6:45 यानी 45 मिनट, 6:45 बज चुके हैं। आज 6 फरवरी जी, जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन। आज हम आपके सामने लाइव बराह रास्त मौजूद जी, मेडिकल साइंस पे बात हो रही है। अब मुझे ऐसे सुकून हो रहा है, अभी नींद आ रही है, मैं सोई हूँ। पहले नींद ही उचाट है, नींद ही नहीं आ रही, नहीं, अभी सुकून मिला है, तबीयत भी हशाश बशाश होती, बेहतर हो रिलैक्स हो गया, एक खुराक फ्रेश हो गए, खराब। हम पिछले 10 साल से जो मुशाहदात तजर्बात कर रहे थे, उस हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि पेशेंट खाक जितना मर्जी बीमार है। अभी ये जो तकालीफ सामने आई है मोहम्मद राशिद अंसारी साहब की, दुनिया के किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास इनका इलाज मौजूद नहीं है। ये जिसके पास भी जाएंगे वो कहेंगे बैठे जी आप यहाँ, आपकी ये मेडिसिन होगी, वो टैबलेट, वो कैप्सूल, वो इंजेक्शन दिए जाएंगे, आराम आ जाएगा, वो मेडिकल रिपोर्ट होगी, आराम आ जाएगा। क्यों हो जाओगे? नहीं, नहीं आराम आएगा, दूध भी पीना, खाना पीना, तकालीफ बढ़ती जाएंगी, सारी जिंदगी सारी जिंदगी दवाई खानी। जब पूरी दुनिया का सिस्टम जवाब दे जाता है, फिर होम्योपैथिक सिस्टम एक्टिव होता है, इसमें आगे पेशेंट क्योर होता है, मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली परमानेंट। ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक तहकीक पिछले माह अगस्त 2025 से मसलसल मतवातर हम आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आज तक एलोपैथिक का कोई डॉक्टर लेडी डॉक्टर, कोई होम्योपैथ डॉक्टर लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई टेक जो मेडिकल साइंस में हमने आपको दी है, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आपको ये नहीं मिलेगा। तहकीक, नई रिसर्च, मेडिकल साइंस। मैं दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे कोई ऐसे डॉक्टर से मिलाया, बिल्कुल मुझे ठीक कर। बाद अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल कर दी, दुआएं कबूल कर दी। मैं आया ऐसे फ्रेश हो गया, जैसे मैंने कुछ हुआ। अभी ये दिल से बोल रहा है जी, दिल से। अभी मैंने इससे डिस्कस करनी थी, मैंने राशिद साहब से पूछ रहा था, बताएं जी अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, लेकिन उसके जज्बात देखे, वो खुद ही बोल रहा है, गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ, बीच में ये लुकमा दे रहा है। कैसे मैं आगे बैठा ही चुप करके फ्रेश हो गया, फ्रेश कुछ भी नहीं होया, तरोताजा। Only one dose of medicine in homeopathy, एक खुराक काम करती है होम्योपैथी, एक खुराक से ठीक करो। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, मैजिकल ट्रीटमेंट, दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, उनमें एलोपैथी तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज, इनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। ये लोग एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, हकीम हजरात हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं पूरी वतन पाकिस्तान की यूथ कौम के लोगों को। हम भी होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स मिलके हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम के लोगों को। बाल अब
अवाम के कोर्ट में। आपने फैसला करना है कि किस सिस्टम में आपने जाना है। एलोपैथी सिस्टम में जाना है, हकीम यूनानी तरीका इलाज में जाना है, या दीगर तरीका इलाज, या फिर होम्योपैथिक सिस्टम में आना है। दुनिया का सबसे मजबूत और पहला सिस्टम, जब तमाम सिस्टम जवाब दे जाए पेशेंट के लिए, तो फिर होम्योपैथिक सिस्टम एक्टिव होता है। होम्योपैथिक सिस्टम मौत के मुंह से भी पेशेंट को निकाल के लेके आता है, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से। यहाँ बिरानी मैन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड साइड सेंटर फैसलाबाद में देखा लोगों ने कि हम लोग कैसे मौत के मुंह से निकाल के लेके आए हैं पेशेंट्स को, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से। मरीजों को बेहतरीन तरीके यूनिक नो रॉन्ग क्वेश्चन अबाउट होम्योपैथी। होम्योपैथी इज फर्स्ट फॉरमोस्ट, होम्योपैथी सबसे पहले, सबसे आगे। बेहतरीन तरीके इलाज, नेचुरल ट्रीटमेंट, कुदरती तरीके इलाज, इलाज बिल मिसल। कैसा खूबसूरत नाम रखा है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन ने इस तरीके इलाज का, इलाज बिल मिसल, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। होम्योपैथी, होम्योपैथी। ये साइंस एंड सिम्टम्स, ये अलामात जो मोहम्मद राशिद अंसारी साहब की मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा पेशेंट, ऐसी साइंस एंड सिम्टम्स अलामात रखने वाला पेशेंट, ज़हनी दिमागी मेंटली डिसऑर्डर, जिस्मानी तकालीफ, फिजिकली डिसऑर्डर्स का पेशेंट आपके घर में भी मौजूद है, तो फिर डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हेल्थ इज वेल्थ। अपना वक्त बर्बाद ना करें, फिर पैसा अपना पैसा मालो दौलत का जिया ना करें। आप दरख्तों से नहीं लगते पैसे। बेजरर इलाज, बेजरर मेडिसिन, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होम्योपैथी मेडिसिन का, और सस्ता, सस्ता इलाज। हम 90% पेशेंट का इलाज विदाउट मेडिकल रिपोर्ट्स करते हैं। क्यों जी? आपकी मिसेज की कितनी मेडिकल रिपोर्ट्स हुई हॉस्पिटल? अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में सिविल दे विच मोहम्मद नवाज साहब की मिसेज 19 दिन तक ये लोग रहे, और सुबह दोपहर शाम 6-6 हजार रुपए का इंजेक्शन दिया जा रहा था। बेटी पहले से भी ज्यादा बीमार। मेडिकल रिपोर्ट्स के हम बात, आपकी भी कोई मेडिकल कोर्स करवाई कि मेडिसिन ही देते रहे? मेडिसिन ही देते रहे। स्टोर पे चले गए हैं, ਜਿਹੜਾ लाके स्टोर आया वा उससे ले ली। दर्द वालियां ले रही हैं। हाँ, और 10 सालों ना यही मेरा ना हिसाब हो गया, जिथे स्टोर दे गया राशिद साहब, पूरी कौम आप लोग बात कर रही है। यहाँ हम जी म्यूजिक थेरेपी से भी पेशेंट का इलाज करते हैं। मैंने मोहम्मद राशिद अंसारी साहब से कहा यार कोई गाना वगैरह, कोई लता मंगेशकर बड़ी सिंगर है, फिर मोहम्मद रफ़ी साहब जी और मुकेश जी का कोई गाना, फिर नूरजहां गाना यार अगर आपको आता है तो सुनाओ। इसने कहा मेरे दिल दे शीशे विच पई सजदी है तस्वीर तेरी। लो जी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, वे मैं अजला तो जागीर तेरी। वाह वाह वाह, फ्रेश हो गया मैडम नूरजहां, क्या खूबसूरत गा। लो जी राशिद साहब, थोड़ा या जरा गुनगुना के ये दस दो, मजा आ जाए यार। हाँ, ओ मेरे दिल दे शीशे विच सजना, हाँ, पई सजदी है तस्वीर तेरी, ओ मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, वे मैं अजला तो जागीर तेरी। ले जी, मैं जो आया ना, मेरा तो वैसे इतना भी पता उदास सी तबीयत ना, उदास थे आप। भी पता नहीं यार की जिंदगी। अब तो जीने का आ रहा है,
हैं? मैं अंदरों फ्रेश आ मैं कोई तकलीफ परेशानी सिर्फ होम्योपैथी। एक खराब होम्योपैथी। होम्योपैथी इज फर्स्ट फॉरमोस्ट, होम्योपैथी सबसे पहले सबसे आगे जी। एक खराब जी मुझे ठीक हाँ, है। मिमिक्री थेरापी जी, म्यूजिक थेरापी से भी हम अपने पेशेंट्स को क्योर करते हैं जी। यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद। बैठ जा मैं नहीं बोल रहा डॉक्टर डायलॉग थेरापी से, बोल ही ਜਾਂਦਾ। डायलॉग थेरापी, ये डायलॉग ही हो रहा है ना। म्यूजिक थेरापी और मिमिक्री थेरापी से भी अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं, ट्रीट करते हैं उन्हें। इसके लिए हमें पाकिस्तान के मरूफ सिंगर्स की वो हमें हासिल है खिदमात। हमारे कवाल हजरात नाथ खां का लोग, उन्हें उनकी खिदमात हमें हासिल है। हमने एंटरटेनमेंट भी देनी होती है अपने पेशेंट्स को। नवाज साहब आपको कोई कौन सा गाना ज्यादा पसंद है? नहीं कोई तो होगा जिदा मोहम्मद आशिक साहब को मैडम नूरजहां का मेरे दिल दे शीशे विच ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट सॉन्ग चले याद कर ले, तब तक हम इधर गुफ्तगू कर रहे। अच्छा जी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई साईं दी तस्वीर से, इस तो अलावा कोई अच्छा है या कोई और हाँ होना लाजमी। सारा सारा दिन हाँ तेरे बिन नहीं गुजरता यारा। वाह जी वाह, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा क्यों लग गया? फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आया? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। इनको अच्छा लगा जी। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆਈ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਸ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਉਹ चलो आपका हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा लग ਉਹ रहा है। ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈ। ओए होए होए इतना गंभीर गाना ਸਾਡਾ लेके ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਜਾਈ। ए जरा गुनगुना के नवाज साहब, जरा कुछ नहीं Fresh हो होता, गए। जरा फ्रेश हो जाओ, जरा तरोताजा हो जाओ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। बोल लो थोड़ा जी आज साडी खातर। ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਵੇ। ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਜਾਈ ਵੇ। असां ते आखे असी सानू ਸਾਨੂੰ ना ਨਾ बुलाई ਬੁਲਾਈ ਵੇ। ਕਿ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਜਾਈਏ। मैडम नूरजहां का हाँ जी। मोहम्मद राशिद अंसारी साहब, आप सेटिस्फाइड हैं? आप मुतमिन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं? काम कर बेहतरीन तरीका इलाज है। फ्रेश हो गया। बहुत जबरदस्त। पूरी बतरे अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम आपको वाच कर रही है। पैगाम दें खुल के कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस तरीके इलाज की तरफ लौट के ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤਰਫ ਆਣ ਜੀ। ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ ਬੈਸਟ एक खराब खादी मैं ठीक हो गया। मैंने जितना सारे सिस्टम छोड़ दें आप लोग। सिस्टम छोड़े बहुत बेस्ट दिमाग टेंशन ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੱਤਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, सुबह का बहुत जबरदस्त है ये। अल्लाह ने रहमत पाँच की। मिनट, 10 मिनट। 5 मिनट में आप क्यों कोई करो ताजा बैठा- फ्रेश। बैठा अभी आप ऐसे रिलैक्स है जैसे मैं सोना भी चाहता हूँ, पहले नींद नहीं आ रही। नहीं आ रही। क्यों जी? आते मुसलसल 48 कोई नशावर मेडिसिन, कोई मस्कन अद्वियात, कोई स्लीपिंग पिल्स हमारे पास नहीं है। कुदरती मेडिसिन है, आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्स फ्रेश mentally, physically, relaxation। ਮੁਸਲਸਲ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ सुने जी, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ 1 ਘੰਟਾ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। क्या बात है। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਗਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸਕੂਨ ਕਰ ਗਿਆ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹੀ ਆ ਦਵਾਈ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਬੈਸਟ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਭੇਜੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉਮੀਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦਿਓ। हाँ ਛੱਡ ਦਿਓ। यानी आप राशिद साहब खुश हैं? खुश हैं, फ्रेश हैं मैं। हाँ। जैसे कोई मसला है ही या मैं टेंशन इसका मतलब है ये मजबूत तरीन सिस्टम है मेडिकल साइंस का। हाँ जी, होम्योपैथ। होम्योपैथिक बेस्ट। हाँ
तो मैं बड़ियां दुआवां मंगनियां यार अल्लाह नवाज साहब, आपकी मिसेस को अल्लाह ताला ने सेहत दी। आप हाँ 3 जी। साल पहले मेरे पास आए थे और आपने बहुत ज्यादा मेडिसिन, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में भी 19 दिन तक आप एडमिट रहे और बेटी दिन ब दिन उसकी तकालीफ में इजाफा होता चला जा रहा था, क्यों नहीं हो रही थी? और 6000 का इंजेक्शन जी इनकी मिसेस को सुबह, 6 का दोपहर, 6000 का शाम को, यानी 20-22 हजार का उसका एक्सपेंडिचर खर्चा आ रहा था। हाँ जी। लेकिन किसी ने इन्हें हमारे बारे में बताया तो ये आ गए। जब पहले दिन ये लेके आए थे अपनी मिसेस को, तो बेटी की तकालीफ देखी नहीं जा देखी रही। नहीं। बेटी मौजूद है हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में, वो बेटी भी मौजूद है जिसको ये सारी तकालीफ थी। ना उन्होंने बुला के ले बुला ले बेटी को लेके आते हैं जी लाइव बराह रास्त। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एथेनॉल कैमरा जरा थोड़ा यार विविड करो जी जरा। अरे हाँ ना डॉक्टर कासिम यार हेल्प करो हमारी। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद। ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਓ बेटी को। बेटा ਇੱਥੇ आ जाओ। बिठाना जी इधर। डॉक्टर साहब के नाल ही बैठ। बैठो बेटे। ये बेटी हमारी जी, सेम तकालीफ जो मैंने बताई है आप लोगों को मोहम्मद राशिद अंसारी साहब की। मैं सारी साइंस एंड सिम्टम्स इनकी डिजीज की, बीमारी की, तकालीफ की आपको आपके सामने रख चुका हूं जी। यही तकालीफ इस बेटी में भी मौजूद, लेकिन इसकी तकालीफ, इस बेटी की तकालीफ बहुत ज्यादा थी इसके मुकाबले में, राशिद के मुकाबले में बेटी की तकालीफ ज्यादा थी। तो जब ये दोनों मेरे पास यहाँ पहले दिन आए तो बेटी की कंडीशन देखी नहीं जा रही। नजर ही नहीं सी आਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲकुल नजर नहीं सी आਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ऐसे तो डॉक्टर ने कोई बात बताई थी? ऐसे ऐसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो इतना हल्के से बाहरों एक दिन दवाई साइको हो गई थी बेटी, सब पागल जैसे। दीन दुनिया का पता ही नहीं था, कोई पता नहीं था क्या करना क्या नहीं करना, बिल्कुल दिमाग सुन बेटी का। एक खुराक से अल्लाह ताला ने सेहत यहाँ जो उठा के मैंने दी थी, इसने महसूस किया कि शायद आज मुझे मेडिसिन मिली। तकरीबन नवाज साहब कितने दिन में ये पाँव पे खड़ी हो गई? तकरीबन 3 दिन में। और तकालीफ कितनी पुरानी थी? 8 साल पुरानी। 8 साल पुरानी तकालीफ थी। 8 साल पुरानी। मोहम्मद राशिद अंसारी साहब की 10 साल पुरानी तकालीफ थी। अगर हमारे फेसबुक आईडी पे आप मौजूद हैं तो आज स्किप करके नहीं आना, हमारा साथ दीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसकी तकालीफ बहुत ज्यादा थी बेटी। 8 साल की तकालीफ 3 दिन में अपने पाँव पे खड़ी हुई। मेरे ख्याल में मैंने कुछ 2-2.5 माह मेडिसिन नवाज साहब इसको बेटी को 2 भी नहीं 2 माह तो विद इन 2 मंथ शी वाज क्योर। 2 माह में अल्लाह ताला ने मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली रूबा चेक कर दिया बेटी को। मोहम्मद राशिद अंसारी साहब की 10 साल पुरानी तकालीफ 2 दिन में अल्लाह ताला ने मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीट क्योर किया। ये होम्योपैथी का जो मैजिक है अब वो अब सर चढ़ के बोलेगा पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला। मैंने पहले आपसे कहा था कि हमें स्किप करके नहीं जाना। आप तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए, पाकिस्तानी गयूर कौम के लोगों के लिए मेरी ये वीडियो इंतहाई अहम इम्पोर्टेंट होने जा रही है। नवाज साहब, आपने बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भेजे हैं और मायूसी नहीं है इंशाल्लाह। तकरीबन तमाम लोग क्योर हुए। उनमें काबिले जिक्र वो बच्चा था जिसके रीढ़ की हड्डी में पानी CSF जो होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेना होता है। हाँ 72 घंटे का मुसलसल
ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਮਾ ਚੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੋਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੈਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਮੁੰਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਂਦ रिलैक्स ਰਾਤ हो गया एक ही खुराक से 8-10 ਘੰਟੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਸਾਸਾ ਇੱਦਾਂ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ थोड़ा लाउड बोल लेना ऊंची ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹ मुझे ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਜਾ हाँ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬੈਠੇ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰ ਦੁਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਲੱਗੀ ਜਾਓ अप्रोहेंशन का शिकार तशवीश है मरीज को कि पता नहीं क्या मेरा बनेगा क्या हो जाना है मुझे शायद आराम नहीं आएगा ਦਰਦ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ नहीं ਫਰੈਸ਼ ਤਾਜ਼ਾ अल्लाह ने रहमत की ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ मैं ठीक ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਿਹਤ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਮਨ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ कुदरती इलाज की अमीर खाफियत को आप देख रहे हैं जी आ रहे हैं लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी ये दोनों पेशेंट्स मेरे अगर दीगर तरीका है एलोपैथी तिब्बे यूनानी तरीके इलाज सिस्टम में रहते तो इन दोनों का सारी जिंदगी इलाज जारी रहना था ਲਾਜ ਕਹਦਾ ਉੱਤੇ ਫੱਕੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦਾ बजाय इसके कि ये क्योर हो जाते राम आता है तकालीफ बढ़ती जानी थी अजाबा होता चले जाना था और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ये दूसरे सिस्टम में 4 पैसे लगा दिया जाता है ਚਾਰ सारी जिंदगी के लिए ਸੰਗਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਲ ਲਾ दिंदे ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ तो 4 पाइयों में 4 पाइयों के साथ लगे हुए पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की एक और मेडिसिन इन होम्योपैथी एक खुराक काम करती है एक खुराक ने पाँव दिया 12 ਘੰਟੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ 15 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਨਸਾਨ ਰੋਵੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਤੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लाइव बराह रास्त थानीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मेरे पेशेंट गुफ्तगू आपसे मुखातब है जी बात कर रहे हैं बात दिल की आवाजें दिल की आवाज सामने आ रही है जी ਹਾਂਜੀ हाँ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਵਾਵਾ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ऐसे होता है पेशेंट तो हालांकि वो इंसान इंग्लिश बोल रहा वा उर्दू भी नहीं बोल रहा फिर बिल्कुल इंग्लिश पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा समझदार है। लंबा जवान ते बहरहाल मैं सोचदे हैरान अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है इतना इंग्लिश बोल रहा है इन्हों इतना नहीं पता मैं की कर रहा दुनिया ते मेरे नाल की हो ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ क्यों मंगदा पिया अल्लाह ताला रहमत करे ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ बहुत ही बहुत ही इंसान मेरा दिल इन्ना दुखिया ना ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਮੱਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਦ ਆਪ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੱਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਣਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇੱਥੇ हमारा पैगाम आप लोग दे रहे हैं ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ हमारे पेशेंट जो है जी वो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का एड्रेस और मरीजों को बताते हैं कि वहाँ पहुंचे जी ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਤਰੇ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੋ हाँ रहने दो हाँ ठीक है ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ जब सुकून मिलता है तकलीफ जाती है तो फिर इंसान भी कहता है कि यार मुझे तो बड़ा फायदा हुआ है ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? जी इस वक्त रात के 7:10 जी हम आपकी खिदमत में लाइव बराह रास्त हाजिर हैं जी और होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम इसको आप तक पहुंचा रहे हैं जी
ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹੀ ਜੀਵ ਚ ਪਤਾ ਰੱਖ ਲਾਉਂਗਾ। बेटी का कहना है जी होम्योपैथिक सिस्टम में आए पूरी कौम, और पैनाडोल डिस्प्रिन की गोली भी ये नुकसान देती है, मत ले कह रही है, क्योंकि पहले ये लेती रही थी, ये भी लेते रहे थे सारी जिंदगी पैनाडोल डिस्प्रिन, अब कभी नहीं ली। ਪੂਰਾ ਪੱਤਾ ਖਾ ਲਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਹਟ ਜੇ। ਖਾ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਘੰਟੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਖਾਣੀ ਆ ਬਸ, ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ यहाँ मैं अपने नाज़रीन को एक बात बताता चलूं जी, हमारे पास भी होम्योपैथिक तरीके इलाज में भी पैनाडोल डिस्प्रिन मौजूद है, जैसे हमारी एकोनाइट, रस्टाक्स, आर्निका, ये पैनाडोल डिस्प्रिन का नेमल बदल है, एल्टरनेटिव है उसका, 1000 गुना ज्यादा ताकत रखती है पैनाडोल। हमारी पैनाडोल जो है एकोनाइट, रस्टाक्स और आर्निका, जेन में कर लें आप, कोई जरूरत नहीं है आपको पैनाडोल डिस्प्रिन लेने की, कोई पेन किलर नहीं लेनी है, आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे, आपके मैदे का अल्सर हो जाएगा, किडनी फेलियर के पेशेंट आप हो जाएंगे। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਾ ਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जब से ये 3-4 साल से मेरे सिस्टम में मौजूद है जी मेरे पेशेंट्स, अभी अपने बच्चों को भी कभी किसी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल नहीं लेके गए, जब कभी भी बच्चे बीमार हो तो इधर ही आते हैं, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद, कभी नहीं गए ये लोग। हमारे पेशेंट जी दोनों यहाँ मौजूद, सेटिस्फाइड, बिल्कुल मुतमिन है। इनका कहना है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज बेस्ट ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी इज फर्स्ट फॉरमोस्ट, होम्योपैथी सबसे पहले जी, अब सबसे आगे पाकिस्तान में अब होम्योपैथिक का प्रचार होगा, होम्योपैथिक तरीका इलाज का डंका बजेगा पाकिस्तान में, खसूसन फैसलाबाद में हम मौजूद है जी, लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी पे मौजूद है तो स्किप करके नहीं जाना, इंतहाई अहम वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ आज। करना चाहिए। 2 पेशेंट्स मेरे मौजूद है, लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ मैं पहले में आ जाता, इतना वक्त बर्बाद हुआ, 10 साल बर्बाद हुए, स्टोर तो मुझे 2 दिन में आराम आना था। ये फिर अफसोस तो होता है पेशेंट्स को, ऐसे जब सोचता है। ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ जी अगर आपके घर में भी मोहम्मद राशिद अंसारी साहब जैसा पेशेंट, और ये मेरी बेटी यहाँ मौजूद है, इस जैसा पेशेंट आपके घर में भी मौजूद है, तो फिर होम्योपैथिक सिस्टम, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हैं जी। आए जी, बिल मुशाफा हमसे मुलाकात करें, आके पूरे पाकिस्तान भर से हम दाव देते हैं, आपको इनविटेशन देते हैं कि आप हमें आके विजिट करें जी, देखें हम होम्योपैथिक सिस्टम से अपने पेशेंट्स, अपने मरीजों का किस तेजी के साथ, कितनी तेजी के साथ उनको ट्रीट करते हैं, इलाज करते हैं। एक पेशेंट को मुस्तकिल कंप्लीटली परमानेंट क्योर कर रहे हैं, एक खुराक से पेशेंट को क्योर करो, एक खुराक से, एक डोज, ओनली 1 डोज, और मेडिसिन इन होम्योपैथी एक खुराक काम करती है। होम्योपैथिक तरीके इलाज में मेडिसिन की एक खुराक। यहाँ जी आखिर में, गुफ्तगू के आखिर में, दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के थोड़ा सा जिक्र करेंगे, उनकी सवानयात, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की सवानयात बायोग्राफी के बारे में।
Dr. Frederick Samuel Hahnemann, he was a great legend of homeopathy. He was a king of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। दुनिया का यह अजीम साइंसदान 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मिशन में जुमेरात के दिन पैदा हुआ। 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदगी की बहारें देखी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन भी एलोपैथी का डॉक्टर था, एमडी डॉक्टर, मास्टर डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। लेकिन जब उसने देखा कि एलोपैथी तरीका इलाज गलत तरीका इलाज है, ये लंबी स्टोरीज है, कभी शेयर करेंगे, तो फिर उसने इस तरीके इलाज को खैर बात कह दिया। अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिस को छोड़ के होम्योपैथिक मुशाहदात तजर्बात के मैदान में उतरा। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के मुशाहदात तजर्बात में उतरा, मैदान में उतराई। और इसने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने 1796 को होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में, मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया था। मुसलसल 6 साल तक अपने दोस्त डॉक्टर्स के साथ मिलकर मुशाहदात तजर्बात करके 1990 से शुरू हो गए 1890 से शुरू हो गए 1896 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके दुनिया को एक बेहतरीन तरीका इलाज, होम्योपैथी तरीका इलाज दिया। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की अपनी बेटी की डेथ हो गई। परेशान सारे डॉक्टर्स, हनीमन और उसके दोस्त डॉक्टर परेशान कि यार हम मेडिसिन तो ठीक दे देते, बच्ची की डेथ नहीं होनी चाहिए थी। यहां डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट, उसने फैसला किया कि मेडिसिन तो हम ठीक दे रहे थे, मुझे इन मेडिसिन में कोई डाउट, कोई शकू, कोई शुबात हैं, मैं इसको नए सिरे से देखूंगा। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को कोई डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को 12 जुबानों पे अबूर हासिल था। अरबी पढ़ना जानता था, कुरान और हदीस पढ़ता था वो। उसने पूरी तिब की दुनिया को पढ़ा, मेडिकल साइंस को पढ़ा। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन उसने फैसला किया कि मैं मेडिकल साइंस को नए सिरे से देखूं। फिर उसने देखा डॉक्टर विलियम कॉलन, दुनिया का मशहूर मुसन्निफ, की मटीरिया मेडिका का मुतालिया कर रहा था और उस मटीरिया मेडिका का तर्जुमा जर्मन जुबान में ट्रांसलेशन उसकी कर रहा था। अचानक डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की आंखें एक सतर पे टिक गई, रुक गई, उसकी उंगली वहां रुक गई मुतालिया करते करते। वहां लिखा था प्रोवियन बारक के पत्ते, सिंकोना नामी मेडिसिन, क्रीन जिसे बोलते हैं, चाइना ऑफ हमारी होम्योपैथी में, चाइना। उसने फैसला क्या किया कि इस मेडिसिन प्रोवियन बारक के पत्तों का, कनीन का, सिंकोना, चाइना का तजर्बा मैं अपने आप पे करूंगा, एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने तंदुरुस्ती की हालत में 2 ड्राम सुबह 2 ड्राम शाम को वो प्रोवियन बारक के पत्ते, वो छाल, सिंकोना ले ली।
तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को लर्जे से बुखार हो गया। 2-3 दिन बुखार, सिंकोना बंद कर दी, कुनीन बंद की तो बुखार खुद ही उतर गया। यही बुनियाद बना होम्योपैथिक तरीका इलाज की डिस्कवरी का। यहां he discovered the relationship between disease and medicine। यहां दवा और तलक, यहां दवा और बीमारी के तलक ने जन्म लिया। अल्लाह ताला ने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को कामयाबी दी। 1790 को वो मुतालिया कर रहा था, उसके बाद उसने फैसला किया मुसलसल 6 साल तक अपने दोस्त डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात, मुशाहदात, मेडिसिन के अपने दोस्तों पे अप्लाई की। 6 साल मुसलसल तजर्बात, मुशाहदात के बाद अल्लाह ताला ने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को दुनिया की मेडिकल साइंस में दुनिया की बड़ी कामयाबी दी और उन्होंने 1796 को होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में इनकलाब बरपाया। आज उनका दिया गया तरीका इलाज, आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के फॉलोअर्स की तादाद, उनसे मोहब्बत करने वाले लोगों की तादाद सैकड़ों, हजारों, लाखों में, करोड़ों में नहीं, अरबों में, अरबों में। अभी बहुत सारे पेशेंट्स आना शुरू हो गए हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद। हम आपकी खिदमत में पिछले तकरीबन कितने मिनट से जी, क्यों जी, तकरीबन 1 घंटे से मौजूद हैं आपके सामने लाइव बराह रास्त। अभी गुफ्तगू को क्लोज करेंगे जी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, ही वाज ए ग्रेट लेजेंड ऑफ होम्योपैथी, ही वाज ए किंग ऑफ होम्योपैथी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 2 शादियां जी, हेनरी कुचलर, उसके बाद फ्रांस से बेहक वक्त अदाकारा, गुलूकारा, शायरा, फनकारा मिलानी, उसके साथ शादी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के फादर का नाम गोटफ्राइड, वालदा का नाम, मदर का नाम यूहाना क्रिश्चियन। 11 बच्चे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। दुनिया का यह अजीम साइंसदान 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा रहने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने फ्रांस में गुजारे। फ्रांस का मशहूर कब्रिस्तान पेटर लाशा में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन का जस्दे खाकी मौजूद है। अपनी आखिरी आरामगाह में आराम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट सुकून दे जी। सलाम पेश करते हैं हम एक अजीम साइंसदान को जी, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज होम्योपैथी दिया। 88 साल 2 माह 23 दिन जिंदा रहने के बाद डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन फेफड़ों की मजम्मन सोजश, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, हवा की नालियों की मजम्मन सोजश, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मर्ज की वजह से 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा रहने के बाद 2 जुलाई 1843 को इतवार के दिन सुबह 5 बजे अपने खालिक हकीकी से जा मिला ये अजीम इंसान। सलूट पेश करते हैं जी, सलाम पेश करते हैं। इसके साथ ही जी आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर, वक्त मिला तो दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। जब कभी भी हमें वक्त मिलता है हम आपकी खिदमत में लाइव बराह रास्त हाजिर होते हैं जी। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने साथी पेशेंट्स के साथ, मोहम्मद राशिद अंसारी के साथ, ये मेरी बेटी, मेरी बहन और मोहम्मद नवाज के साथ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से आपसे इजाजत चाहता है। इजाजत लेने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम पे अगर आप लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल तो हमारा फेसबुक पेज, आईडी, हमारा टिकटॉक अकाउंट, हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आपके सामने होगा जी। बात करें, आपसे इजाजत चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज।